नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। दोस्तों, सेबी ने एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है एफ&ओ ट्रेडिंग के लिए। क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे रिटेल ट्रेडर्स के, शायद ये मूव इसलिए आया है। बट अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम, इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज, मार्जिन और क्या नहीं, सेबी जो कर सकता था उसने सब कर दिया है इस एफ&ओ के मुहिम में। और आज की डेट में अगर ये अप्रूव हो जाती हैं चीज़ें तो बहुत बड़ा झटका लग सकता है रिटेल ट्रेडर्स को जो एफ&ओ में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, अच्छा है या बुरा है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले सारे पॉइंट्स समझ लेते हैं कि सेबी ने क्या क्या प्रपोज किया है। SEBI has proposed that the members may collect option premiums on an upfront basis from the clients. Upfront मतलब पहले ही आपको देना पड़ेगा ऑप्शन का पूरा प्रीमियम। At present there is a stipulation for upfront premium collection of margin for futures option. अभी तक आप सिर्फ फ्यूचर्स के लिए देते हो, both long and short, but as well as options position ओनली शॉर्ट ऑप्शंस रिक्वायर मार्जिन। बट अब कह रहे हैं कि बायर्स को भी देना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। अगर ऐसा हो जाता है आपको फुल प्रीमियम देना पड़ेगा अगर आप बाय भी कर रहे हो, ठीक है। सेकंड, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज, सेबी हैज़ प्रपोज टू रिवाइज द मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। मतलब कि आपको पहले जो चीज़ 10-15 लाख में हो जाती थी अब वो 20 से 30 लाख के बीच होगी, राइट। आफ्टर 6 मंथ्स द मिनिमम वैल्यू कैन बी रेज टू 20 to 30 lakhs। तो ये बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, इसमें छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स ऑलमोस्ट वाइप आउट हो जाएंगे। एट प्रेजेंट द मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज इज ओनली 5 to 10 लाख। सोच के देखिए, सिर्फ 5 से 10 लाख, इसका 4 गुना हो जाएगा 20 से 30 लाख। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन, ये एक अच्छा पॉइंट लगा मुझे, क्योंकि द पोजीशन लिमिट्स फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मॉनिटर्ड बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, विच इज़ गुड। ये मुझे ठीक लगी चीज़ और ये ऐसा होना भी चाहिए, राइट। टू एड्रेस द इशू ऑफ हाई इम्प्लिसिट लीवरेज इन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स नियर एक्सपायरी। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एक्सपायरी के स्पेसिफिक बात कर रहा है। क्रिएटिंग अ हाई रिस्क ऑन नेशनल बेसिस फॉर entities dealing in options on expiry day and the day before expiry is proposed to be increased. At the start of the day expiry extreme loss margin is proposed, यानी अगर इतना हो जाता है तो 3% तक ही आपको मैक्सिमम लॉस तक जाने का ओपिनियन दिया जाएगा या ऑप्शन दिया जाएगा, एंड इट मे फर्दर इंक्रीज टू 5%, राइट। तो ये हो गए अभी तक के अपडेट्स। वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट्स में ये काफ़ी देर से स्पेकुलेट किया जा रहा था कि शायद इनको हटा दिया जाएगा। तो अभी वो क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी प्रोवाइडेड ऑन सिंगल बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ एन एक्सचेंज सेबी हैज़ प्रपोज। यानी सिर्फ एक ही, या तो एनएसई या बीएसई, किसी एक ही इंडेक्स पे ये वीकली ऑप्शन दिया जाएगा आपको, और हो सकता है बाकी सारे मंथली पे मूव हो जाएं। तो ये एक अपडेट है। स्ट्राइक प्राइस रेशनलाइजेशन फॉर ऑप्शन, सेबी ने कहा है कि एग्जिस्टिंग स्ट्राइक प्राइस इंट्रोडक्शन मेथोडोलॉजी में भी रेशनलाइज, मतलब उसे चेंज या फिर अपडेट किया जा सकता है। एडिंग स्ट्राइक इंटरवल कैन बी यूनिफॉर्म नियर प्रिवेलिंग 4%, यानी 4% जो प्राइस है उससे, एंड प्रपोज इंटरवल टू इंक्रीज एज द स्ट्राइक्स मूव अवे फ्रॉम प्रिवेलिंग प्राइस 4 to 8% तक मैक्सिमम किया जा सकता है। इट इज़ प्रपोज्ड दैट नॉट मोर देन 50 स्ट्राइक्स टू बी इंट्रोड्यूस फॉर एन इंडेक्स डेरिवेटिव। अब आप समझ के देखिए, वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके 50 ही स्ट्राइक्स होंगे। यानी स्ट्राइक प्राइस, जैसे सपोज 50,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है तो उसके 50 ही स्ट्राइक प्राइस हो सकते हैं। 50,000, 100, 50,000, 200, इन सबको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो इन जैसे टोटल 50 ही हो सकते हैं। रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट, ये एक बड़ा झटका लगने वाला है रिटेलर्स को जो रेगुलर ट्रेड करते हैं। द मार्जिन बेनिफिट फॉर कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शंस पोजीशंस वुड नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर पोजीशंस इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरिंग ऑन द सेम डे, सेबी हैज प्रपोज्ड। To be sure,
The margin requirement for an FNO position reduces significantly by offsetting a position on a future expiry as calendar spread margin applies. On such position, instead of normal margin on two positions, while there is a valid reason for aforesaid margin benefit, expiry day can see significant basis risk where the derivative value for contract expiring can move very differently. तो वो कैलेंडर स्प्रेड को ख़त्म करने वाले हैं, जो आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद शायद हो सकता है कि ऑप्शंस में लिक्विडिटी कम हो जाए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सेबी ने प्रपोज किया है। देखिए, सारे मार्केट एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि वीकली एक्सपायरी को कम करना एक अच्छा मूव है, राइट। ये 30 जुलाई को उन्होंने दिया है। 3 से 4 गुना अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइज कर दोगे शायद उससे भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़े, बट कैलेंडर स्प्रेड को हटाना नॉट अ गुड ऑप्शन। शायद हो सकता है कि इससे मार्केट का मोमेंटम नेगेटिव हो जाए और एक बार मार्केट थोड़ा सा करेक्ट भी हो जाए। एंड यू नेवर नो, ये पूरा का पूरा प्लानिंग ही उसलिए किया गया हो कि मार्केट को थोड़ा करेक्ट किया जाए, क्योंकि मार्केट एट प्रेजेंट सिर्फ बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा। इस वजह से हो सकता है कि अभी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी ने ये प्रपोज किए हों। सेबी एक और चीज़ कहता है जो कि हमें जाननी ज़रूरी है और ये शायद बहुत इम्पैक्ट करती है, हाउस होल्ड्स लूजिंग 60,000 करोड़ अ ईयर। अगर ऐसा हो रहा है, अगर हाउस होल्ड 60,000 करोड़ एक साल में लूज़ कर रहे हैं, और ये गलत है, ये होना भी नहीं चाहिए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेबी का ये बयान आया है और अगर ये सच है तो इसमें बिल्कुल जो भी प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए हमें लेने पड़ेंगे। और अगर सेबी इसको हार्श नॉर्म्स कह के इम्प्लीमेंट करता भी है, जो अभी हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, तो शायद हो सकता है कि सेबी सही कर रहा है, क्योंकि इससे सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ही होने वाला है, स्मॉल रिटेलर्स को होने वाला है, राइट। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर आपका कोई सवाल है, किसी पॉइंट पे आपको क्वेश्चन है या समझ नहीं आया, तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना डिस्क्रिप्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं और हम उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो कमेंट लेके आएंगे। आज के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।